बच्चों कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हमारा पार्ट 3 शब्द विचार। पिछले क्लास में मैंने आपको वर्ड विचार पढ़ाया था। वर्डों के क्रमबद्ध समूह से शब्द बनते हैं। तो देखिए शब्द कौन कौन से होते हैं। शब्द क्या है? वर्णों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब वर्णों को हम व्यवस्थित करके रखेंगे और सार्थक समूह उनका बनाएंगे तो उससे जो शब्द बनेंगे उन्हें हम शब्द कहते हैं। कैसे? देखिए जैसे मैंने बताया बच्चों आपको क बु, तो क्या हो गया? कबू। न म कु, तो हमारा हो गया नमक। ठीक है, इस तरह से ये हमने अपने वर्ण रखे हैं। ये क्या है? हमारे वर्ण है ना। और ये हमारे क्या बन गए? शब्द। शब्द बन गए है ना। तो वर्णों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब बच्चों हमारा आता है शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, तो शब्दों का वर्गीकरण जो है वो बच्चों 5 आधारों पर किया गया है, लेकिन आपकी पुस्तक में केवल 2 आधार दिए हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? वैसे तो शब्दों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है, लेकिन आपकी पुस्तक में कौन कौन सा है? प्रयोग के आधार पर, ठीक है, आपका प्रयोग के आधार पर, और दूसरा है आपका अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। ठीक है, अब फिर हम लेते हैं प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों का 2 भागों में वर्गीकरण किया गया है। पर किया गया है कौन कौन से? प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब बच्चों प्रयोग के आधार पर भी 2 आधार है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। ठीक है, अब देखिए विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपका विकारी शब्द में क्या है कि जिन शब्दों में, शब्द कौन कौन से? लिंग, वचन, लिंग, वचन और काल तथा कारक। ठीक है, लिंग, वचन, काल तथा कारक का के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। विकारी शब्द आपको बताएं, विकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों में, देखिए मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, जिन शब्दों में लिंग, जैसे स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक है, वचन, अगर कहीं पे एक वचन है कहीं पे 2 वचन आ जाता है, कहीं पे स्त्रीलिंग है तो कहीं पे पुल्लिंग हो जाता है। तो हमारा ये देखिए परिवर्तन हो रहा है। अगर एक वचन है तो हम एक वचन का प्रयोग करेंगे, बहुवचन है तो बहुवचन का प्रयोग, द्विवचन है द्विवचन का प्रयोग करेंगे। काल, अब कभी वर्तमान काल होता है, कभी भूतकाल होता है, कभी भविष्य काल होता है, और कारक
कारक भी कई 8 प्रकार के होते हैं, तो इसलिए इनमें परिवर्तन हो जाएगा। इनका प्रयोग जब हम करेंगे तो क्या होगा कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल तथा कारक के आधार पर परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब विकारी शब्द भी जो है वो हमारे 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, विकारी शब्द आपको मैं बताती हूँ कौन कौन से हैं। 5 प्रकार देखिए। चलिए, अब मैंने आपको विकारी शब्द बताए थे। विकारी शब्द के 4 भेद कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, अब बच्चों हमारा आता है अविकारी शब्द। ठीक है, और अविकारी शब्द क्या है? अविकारी शब्द जो है वो उनमें जिन शब्दों में लिंग, जो चीजें मैंने आपको पहले बताई थी विकारी शब्द में, लिंग, वचन, काल तथा कारक, ठीक है, के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसमें परिवर्तन हो जाता है विकारी शब्द में, और विकारी में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब हमारा आता है दूसरा, ये अर्थ के आधार पर। ठीक है, ये हमारे हो जाते हैं। ठीक, अब ये हमारे हो गए। अब देखिए, ये हमारे क्या है? अर्थ के। अब देखिए, अविकारी शब्द जो है वो हमारे कितने हैं? अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के 4 भागों में बांट दिए गए हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है बच्चों, अब हमारा आता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर आपको और मैं बता देती हूँ। तो पहले बच्चों मैंने आपको क्या बताया था? प्रयोग के आधार पर। अब आपका आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमारे 2 प्रकार के शब्द है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कोई शब्द दिया, कोई सा भी शब्द ले लीजिए। जैसे मैंने कहा किताब, तो किताब आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। किताब मीन्स पुस्तक। ठीक है, इनका अर्थ है। ठीक है, इनका अर्थ है। बालक, बालक मीन्स लड़का, मालूम है। ठीक है, और अगर इसी का हम उल्टा कर देंगे, लकवा, ठीक है, या ला ब कु, तो ये आपके निरर्थक शब्द हो। देखा, इनका कोई अर्थ नहीं है। फिर आता है हमारा निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे देखिए, ये आपके कौन से हो गए? सार्थक, सार्थक शब्द हो गए। ठीक है, ये आपके कौन से हो गए? सार्थक शब्द। और निरर्थक शब्द कौन से हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा चाय और बाय। ठीक है, चाय का हमने क्या बना दिया? बाय। बाय तो फिर भी हम लोग कर लेते हैं, जैसे बाना। ठीक है, क्या कह दिया मैंने? बाना। और चाय, धूप, भूप, भूप, है ना। तो ये कोई हमारे शब्द नहीं है, ये हमारे कौन से हो गए? निरर्थक शब्द। ये हमारे कौन से शब्द हो गए? निरर्थक शब्द, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा। एक बार आप फिर से अपना रिवीजन कर लीजिए और मैं आपको होमवर्क व्हाट्सएप पे भेज दूँगी। धन्यवाद।